हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं। क्लास 8 ML अग्रवाल। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने 8.1 पूरा कर लिया है। आइए आज हम लोग 8.2 करेंगे। ये काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। सिर्फ एक फार्मूला से हम लोग पूरे एक्सरसाइज को कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years। ठीक है, क्या क्या पता है आपको? प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, टाइम पता है, CI निकालना है। पहला चीज़ अमाउंट निकालना है। बस एक ही इसमें फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूला को यूज़ करना। यदि आप सीख गए एक्सरसाइज ख़त्म। क्या है फॉर्मूला? अमाउंट का एक फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या, P1 + R by 100 टू द पावर n। बस ये एक फॉर्मूला है। इसमें देखिए P मतलब प्रिंसिपल कितना है? 6,000। ठीक है। 1 + R, R क्या है? रेट देखिए कितना है? 10%, 10 by 100 टू द पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स। n क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे कितना है? 2 है। इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा। तो यहाँ से देखिए क्या आया, ये 6,000 इंटू 1 + 10 by 100, मतलब एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा? 100 + 10, 110 by 100। कितनी बार? स्क्वायर है ना, तो 2 बार, तो 110 by 100। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। नीचे देखिए कितने जीरो है? 4 जीरो है। 1 2 3 4, तो ये 4 जीरो रिड्यूस करिए। 1 2 3 4 रिड्यूस हो गया। क्या बचा? 11 से कितना? 121 इंटू 6, 121 इंटू 6 मतलब 6 तो ये 12 और ये 726 और साथ में एक जीरो भी तो बचा हुआ है, मतलब 7260। ये 7260 जो आया, ये क्या आया? ये अमाउंट आया। ये क्या आया? अमाउंट आया। अमाउंट आपको कितना मिला? 7260। निकालना क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI आपको निकालना है। CI कैसे मिलता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना था? अभी देखिए अमाउंट जो आपने निकाला वो कितना है? 7260 माइनस प्रिंसिपल कितना था? 6,000 0 6 2 ये 1। ये जो आपको 1260 मिला, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सलमा बोरोड फ्रॉम महिला समृद्धि अ सम ऑफ ₹1875। तो क्या ये प्रिंसिपल है? टू परचेज ए स्विंग मशीन इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%। रेट क्या है? 4%। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब CI फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? अमाउंट निकालना होगा, फिर अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करना होगा। दैट शी हैड टू पे आफ्टर 2 years। तो टाइम क्या है? 2 years है। करना क्या है? वही अमाउंट का फॉर्मूला जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। बस अमाउंट का फॉर्मूला को यूज करना है। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या है? अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 + R by 100 टू द पावर n। यही था। बस अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रिंसिपल P क्या है? प्रिंसिपल देखिए यहाँ पे कितना था? 1875। तो ये हो गया आपका 1875। 1 + R रेट देखिए इसमें क्या था? 4%, तो 4 by 100। n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 2। ये 2 आ गया। इससे फिर क्या डिराइव होगा? 1875 इंटू 1 + 4 by 100, मतलब एलसीएम जब आप 100 लोगे तो 100 + 4 क्या हो गया? 104 by 100। कितने बार? 2 बार। स्क्वायर है ना, 2 बार, तो 104 by 100 इंटू 104 by 100। करना है क्या है? अब सिंप्लीफाई तो करना है। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 से रिड्यूस करते हैं। 5 2 = 10 और ये 0। 5 से जब आपने इसको रिड्यूस किया, 5 3 = 15, 37,
5 7 जा 35, 5 5 जा 25, कट गया। फिर इसको 5 से कर दीजिए, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, ठीक है। 4 से इसको काट दीजिए, 4 2 जा 8, 2 24, तो 4 6 जा 24। ये 100 है, ये 75, नीचे नहीं है, ये ऊपर ही है, नीचे दिख रहा है। 25 से यदि काट दे, 25 4 जा 25, 3 जा, ठीक है। ऊपर क्या है, 3 है। ये 4 इसको काट दीजिए, क्या मिलेगा, 26, मतलब 26 इंटू 26 इंटू 3, 26 इंटू 26 कितना है, 676 इंटू 3 कितना, 6 3 जा 18, 1 21 22, 2 कैरी और ये 20। मतलब यहाँ से जो आपको अमाउंट मिला, अमाउंट वो है आपका 2028, 2028। क्या है ये, अमाउंट है। अमाउंट निकालना क्या था, सीआई, सीआई क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है आपका 2028, 2028 माइनस कितना करना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या था, 1875, 1875 माइनस करने पे देखिए क्या मिलेगा, 8 - 5 3, 12, 1 बोरो कर लीजिए, 12, 12 से 7 गया कितना, 5, ये 9 से 8 गया 1, 153 रुपीज़। ये हुआ आपका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जैकब इन्वेस्ट रुपीज 12,000 फॉर 3 years at 10% per annum. Calculate the amount and compound interest Jacob will get after 3 years. प्रिंसिपल क्या है, 12,000, टाइम क्या है, 3 years, रेट क्या है, 10%। काम क्या करना है, वही अमाउंट निकालना है, फिर सीआई निकालना है, अमाउंट और सीआई निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या, P 1 + R by 100 टू दी पावर n। इसमें वैल्यू पुट करना है। प्रिंसिपल, यहाँ देखिए प्रिंसिपल कितना है, 12,000, 12,000, 1 + R, R मतलब क्या, रेट, रेट कितना है, 10 by 100 टू दी पावर n, n कितना है, टाइम, टाइम कितना है, 3 years। इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट कैसे होगा, देखिए ये 12,000, तो ये 12,000, ठीक है। 1 + 10 by 100 कितना हुआ, 110, 110 by 100 कितने बार, 3 बार, देखिए क्यूब है ना, तो 110 by 100 इंटू 110 by 100। अब इसका कैलकुलेशन करना है। आप एक बात देखिए, ऊपर कितने जीरोस है, देखिए 1 2 3 4 5 6, नीचे कितने जीरो है, 6 जीरो। सारे जीरोस को कैंसिल कर दीजिए। देखिए काम आपका कितना आसान हो गया, सारा जीरो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ये सारा जीरो कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, 11 × 11 121, 121 × 11 1331, मतलब 11 का क्यूब, 11 का क्यूब कितना, 1331। मल्टीप्लाई कितने से करना है, 12 से, 12 से इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, देखिए 12 1 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, फिर देखिए ये 1 3 3 1, ये 2 7 9 5 1। तो ये जो मिला आपको, ये मिला अमाउंट ₹15,972। ये रह गया आपका अमाउंट, जो पहला पार्ट निकालना था अमाउंट, तो ये तो निकल गया। फिर क्या निकालना है, सीआई। सीआई, सीआई क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये अमाउंट है, प्रिंसिपल क्या था 12,000, 12,000 इसमें से माइनस कर दीजिए, 12,000 माइनस कर दीजिए, तो क्या है, ये 2, ये 7 9 3, मतलब 3972। ये आपका सीआई। देखिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन इन्वेस्ट ₹46875 at 4% per annum compound interest for 3 years. Calculate interest for the first year. आइए हम लोग इसको पार्ट पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। आप जैसे कि जानते हो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वो हमेशा एसआई में ही होता है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा एसआई के टेबल फॉर्मूला से ही होता है। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कैसे निकालेंगे, देखिए पहला पार्ट, इंटरेस्ट
फॉर द फर्स्ट ईयर। प्रिंसिपल क्या है? 46875 प्रिंसिपल। टाइम 1 ईयर, फर्स्ट ईयर का है 1 इंटू रेट क्या है 4 बाई क्या 100। 4 से यदि आपने इसको रिड्यूस किया तो कितना 25। 5 से रिड्यूस करिए, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25। इसको भी रिड्यूस कर दीजिए, 5 1 ज़ा 5 43, 5 8 ज़ा 40, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25। ये जो मिला आपको ₹1875, ये क्या मिला? इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। फिर क्या करेंगे हम लोग? इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर मिल गया, अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर निकालेंगे। अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, क्यों? क्योंकि अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो होगा वही प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। तो अमाउंट यहाँ पे कितना होगा? प्रिंसिपल देखिए कितना था 46875 प्लस 1875, इन दोनों को ऐड करने पे देखिए क्या मिलेगा 5 + 5 10 कैरी 1, 7 + 7 14 1 15 5 कैरी 1 8 8 16 1 17 कैरी 1 1 and 6 7 और 1 8 और ये 4। ये जो अमाउंट आपको मिला ये प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर हो गया। आपको सेकेंड पार्ट में क्या निकालना था? अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर खत्म होने पे अमाउंट क्या होगा? तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो गया? प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर जो है आपका वो है 48750। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर निकाल लीजिए। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, क्योंकि एक ईयर का निकाल रहे हैं आप, सेकेंड ईयर का, 2 साल नहीं, सेकेंड ईयर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है आपका 48750, रेट क्या था 4%, टाइम क्या है 1 ईयर, बाय 100। चलिए यदि इसको रिड्यूस करें तो 4 से 25 बार में, 5 से 5 5 ज़ा 25, इसको रिड्यूस करने पर 5 9 ज़ा 45 37, 5 7 ज़ा 35 25, 5 5 ज़ा 25 और ये 0। इसको रिड्यूस करने पे 5 1 ज़ा 5 47, 5 9 ज़ा 45 25, 5 5 ज़ा 25 और ये 0। ये क्या मिला? ये इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर मिला। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर निकालना क्या था? अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर जो होगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर क्या था? ये था 48750 प्लस इंटरेस्ट कितना मिला 1950। इसको प्लस करने पे क्या मिलेगा? देखिए 0 + 0 0, 5 + 5 10 कैरी 1, 9 1 10 7 17 17 कैरी 1, 8 9 1 10 कैरी 1 और ये 4 + 1 5। ये जो मिला आपको ये अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, मतलब ये सेकेंड पार्ट भी हो गया। तो ये जो अमाउंट आया आपका, ये अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर जो था यही थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर जो हो गया वो हो गया आपका 50700। निकालना क्या है? इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, ये थर्ड पार्ट हम लोग कर रहे हैं, थर्ड पार्ट। इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर देखिए तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल कितना है 50700, ये प्रिंसिपल, टाइम 1, रेट 4 बाय 100। तो ये 2 0, ये 2 0 चला गया। करना क्या है? 507 × 4, 500 × 4 कितना 2000, 7 4 = 28, तो 2028 ये हो गया इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। देखिए आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, कैलकुलेट द CI फॉर द सेकेंड ईयर on ₹6,000 invested for 3 years at 10% per annum. Also find the sum due at the end of the third year. पहला पार्ट क्या निकालना है आपको, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, सेकेंड ईयर का, 2 साल का नहीं, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। हम लोग को यूनिटरी मेथड से ही करना होगा। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है, देखिए ये प्रिंसिपल है, ये रेट है। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल क्या है 6,000, प्रिंसिपल है 6,000, टाइम क्या है 1 ईयर, रेट कितना है 10, तो PTR बाई क्या 100, ये 2 0 गया, कितना आया 600 क्या है, ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। फिर क्या होगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या था 6,000, इंटरेस्ट कितना मिला 600, तो कितना हो गया 6,600। ये जो अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर है, यही प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर हो गया, यही प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर हो गया। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना आया 6,600। अब क्या करना है, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल कितना है 6,600, टाइम क्या है 1 ईयर, रेट क्या है सेम है 10% बाय 100, 2 0 है, तो ये 2 0 यहाँ से हटाइए, तो कितना आया 660 क्या निकला इंटरेस्ट। अब क्या, अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। अब क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल क्या था 6,600 प्लस इंटरेस्ट अभी जो निकाला आपने 660, प्लस करने पे क्या आएगा, देखिए 0 है, ये 0 प्लस हो गया 6 और ये 0, तो 6 ही रह गया, 6 + 6 12, कैरी 1 और ये 1 7, 7260, ये हो गया अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। यही हो गया प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। ये जो हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया आपका प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर कितना 7260। फिर क्या निकलेगा, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर क्या, प्रिंसिपल, टाइम क्या 1, रेट क्या 10 बाय 100, ये 2 0, ये 2 0 चला गया, क्या रह गया 726। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या था, आपसे पूछा है फाइंड द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, माने अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। ये इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर ये मिल गया, तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या था, ये था 7260, उस पर इंटरेस्ट कितना मिला 726। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 7260, ऐड कितना करना है 726, देखिए ये 6 8 9 7, ये जो आपको मिला 7986, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 इन 2 years व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव ईयर इज 6% एंड 8%। यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग रेट्स है,
ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। क्या निकालना है आपको? अमाउंट और सीआई निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? यहाँ देखिए, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस R1, क्योंकि दो रेट्स है ना यहाँ पे, तो ये R1 1 प्लस R1 बाय 100, ऊपर n नहीं देना है। कितने साल का निकालना है? 2 साल का। तो ऐसा फॉर्मेट हम 2 बार बनाएंगे, 1 प्लस R2 बाय 100, बस यही तो करना है, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ अमाउंट बैठाइए इसमें। प्रिंसिपल कितना है? देखिए 5000। ये क्या? 1 प्लस रेट 1, पहला रेट कितना था? 6%, तो 6 बाई 100। दूसरा कितना है? 1 प्लस 8 बाई 100, यही तो है। यहाँ से क्या मिलेगा? 5000, ये क्या हो गया? 106 बाई 100, ये कितना है? 108 बाई 100। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं आप। ऊपर क्या है? 3 0, तो 1 2 3, 1 2 3, ये खत्म। 5 2 10, ये खत्म। 2 से इसको कितना? 53 करना, और कुछ नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 108 इंटू 53, 108 इंटू 53, 8 3 से कितना? 24, 3 1 3, ठीक है। 5 8 से कितना? 40, 5 1 5, ये 4 2 7 5। तो ये जो मिला आपको नंबर, ये जो नंबर मिला आपको 5724, ये क्या मिला? अमाउंट मिला। पहला पार्ट हो गया। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है? सीआई निकालना है। सीआई क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट तो यही है, प्रिंसिपल कितना था? 5000, तो 5000 इससे माइनस कर दीजिए। अब ये माइनस करने पे क्या मिलेगा? 724, बस यही तो करना था, सम्स खत्म। सो स्टूडेंट्स, हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस एक्सरसाइज का शायद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन? कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 20,000 इन 2 years एट 8%। इसको आप दो अलग क्वेश्चन की तरह सोचिए, एक कंपाउंड इंटरेस्ट, एक सिंपल इंटरेस्ट। सोचिए सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। क्या निकालना है? सीआई निकालना है। क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, अमाउंट निकलेगा, अमाउंट से सीआई मिलेगा। पहले ये पार्ट सॉल्व करते हैं, एकदम सिंपल, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है? अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या है? P 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। ठीक है, वैल्यू पुट करिए। प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है? 20,000। ठीक है, रेट यहाँ पे कितना है? रेट 8% है, 1 प्लस 8 बाय 100। टाइम यहाँ पे क्या है? 2 years है, तो ये 2 आ गया। इससे देखिए और थोड़ा सिंप्लीफाई करने पे क्या मिला? 20,000 इंटू 108 बाय 100, इसका क्या है? ये स्क्वायर है, 108 बाय 100 का स्क्वायर है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए 20,000 था, ये 20,000, 108 बाय 100 का होल स्क्वायर, मतलब 2 बार, तो इसको 2 बार लिख देते हैं। कुछ ऐसा नंबर आया, 4 0, ये 2 2 4, 2 2 4, ये जीरोस खत्म हो गए। अब क्या बचा? देखिए 108 इंटू 108 इंटू 2, अब इसका मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो 108 इंटू 108 क्या मिलेगा? देखिए 108 इंटू 108, 8 8 जा कितना? 64, 8 1 जा 8, ये 0 से है तो इसको हटाइए, 1 8 जा 8, 1 0 0, 1 1 जा 1, ये 4 6 16 1, 11,664 इंटू 2, ये 2 भी तो है। 2 से करने पे क्या आएगा? 4 2 से 8, 6 2 से 12, 12 1 13, 1 कैरी, 2 1 3 और ये 2, 23,328। ये जो मिला 23,328, ये क्या मिला? अमाउंट मिला। सीआई निकल जाएगा। सीआई क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या था आपका? ये
2328 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 20,000, इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 3,328। एक पार्ट तो आपको मिल गया, सी आई तो मिल गया। अब क्या चाहिए, एस आई चाहिए। एस आई, एस आई का क्या फॉर्मूला है, एस आई है पी टी आर बाई 100। पी कितना 20,000, पी टाइम कितना है 2, रेट कितना है 8 बाई 100, 2 जीरो, ये 2 जीरो, क्या है देखिए 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना 32, साथ में ये 2 जीरो 3200। तो एस आई कितना है 3200, सी आई कितना है 3328। चाहिए क्या, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, मतलब इसके और इसके बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आएगा 3328 माइनस 3200, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये 8, ये 2, ये 1, ₹128। ये है आपका इसका डिफरेंस। देखिए आपका ये आंसर भी आ गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।